Hello बच्चों, the question says that two capacitors of capacitance 2 microfarad and 4 microfarad are separately charged to a potential of 100 volt and 75 volt respectively. What are the charges carried by each? What would be the value of the potential when they are connected together in parallel? And what would be the charges on them after contact? Okay. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट देखिएगा। इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो आपका होने वाला है। हम यूज करेंगे यहाँ फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स क्यू बाई सी। ठीक है, ये जगह निकालेंगे तो क्यू क्या बन जाएगा, सी इंटू वी। ठीक है, जो सेकंड यूज करेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इसका भी यूज करने वाले हैं। तो ये आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये हम दो यूज करने वाले हैं। अब देखिएगा, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। जो C1 है वो आपका 2 माइक्रोफैरड है, और जो C2 है वो है आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इस पे वोल्टेज जो था V1 वो आपका है 100 वोल्ट, और इसका वोल्टेज जो है V2 या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका है 75 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा व्हाट आर द चार्जेस कैरिड बाई ईच। तो हमें इस पे चार्ज Q1 बताना है और इस पे चार्ज Q2 बताना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूला। तो लिखते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो Q1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C1 V1। ठीक है, तो देखिए C1 कितना दिया है, C1 आपका 2 माइक्रोफैरड है और V1 100 है, तो बन जाएगा 2 इंटू 100। तो जो Q1 आएगा हो जाएगा 200 माइक्रो कूल। ठीक है, ये आपका Q1 का वैल्यू है। ठीक है, और अगर Q2 की बात करेंगे तो Q2 कितना आने वाला है, Q2 बन जाएगा C2 V2। तो C2 कितना दिया है आपको, आपको C2 गिवन है 4 और V2 कितना है 75। तो लिखते हैं 4 इंटू 75, कितना आ जाएगा ये, Q2 आ जाएगा 300 माइक्रो कूलम। तो ये आपके चार्जेस मिल गए हैं दोनों पे। तो एक पे चार्ज 200 माइक्रो कूलम, एक पे 300 माइक्रो कूलम है। ठीक है, अब देखिएगा, अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल। ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन देम आफ्टर कॉन्टैक्ट। अब इनको उठाकर हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं आफ्टर कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, देम इन पैरेलल। लिखिएगा, ये इसको मान लेते हैं इस तरह से है, ये आपका C1 है, ये वाला C2 है। ठीक है, तो ये आपका रहा पॉइंट ए और बी के बीच में हम इसको मान लेते हैं जोड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, देखिएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये C1 V वोल्ट पे है तो C2 भी V वोल्ट पे होगा। ओके, तो इसमें निकालते हैं चार्ज। इसमें मान लेते हैं कुछ चार्ज जो है Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है। ठीक है, तो जो Q1 डैश होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इनका सम कितना होगा, चार्ज कंजर्व होगा, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। तो देखते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स 200, 300 कितने वाला है 500 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक, हमने इसका माना कि पोटेंशियल जो है वो V वोल्ट है,
तो अगर इसका लिखें यहाँ पे v को, तो कितना जाएगा? अगर इस पे लिखें v1, तो v बन जाएगा Q1 अपॉन C1, या फिर Q2 अपॉन C2। ठीक है, तो या फिर यहाँ बोल सकते हैं Q1 अपॉन C1 इक्वल्स Q2 अपॉन C2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा? C1 अपॉन C2। वैल्यू पुट करते हैं। C1 कितना है? C1 2 है और C2 4 है। फिर यहाँ से लिखते हैं Q1 अपॉन Q2 बराबर 2 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका Q2 आ जाएगा, यहाँ से Q2 हो जाएगा 2 Q1। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। पहला था आपका ये वाला इक्वेशन Q1 डैश, एक्चुअली डैश है सभी, तो सब इस पे डैश पे लगा देना है हमें, यहाँ पे डैश लगा देना है। यहाँ पे Q2 डैश इक्वल्स Q1 डैश। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स 500 है, इसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ बन जाएगा Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश इक्वल्स 500। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा Q1 डैश कितना आने वाला है? ये बन जाएगा 500 अपॉन 3 माइक्रो कूलम। ऐसे आपका Q2 डैश कितना होने वाला है? ये बन जाएगा Q2 डैश कितना है, यहाँ पे उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो आएगा 2 टाइम्स Q1 है, तो ये बन जाएगा 1000 अपॉन 3 माइक्रो कूलम। ये हमें Q1 डैश और Q2 डैश चार्जेस मिल गए। अब हमें पूछा कि पोटेंशियल कितना कितना होगा, तो हो जाएगा देन पोटेंशियल, आपसे पोटेंशियल ही पूछा है ना, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, देन पोटेंशियल ऑफ C1 एंड C2 इज कितना बन जाएगा? V इक्वल्स Q1 डैश बाई C1। तो Q1 डैश कितना है? 500 अपॉन 3 इंटू, अगर C1 की बात करेंगे तो C1 कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा V इक्वल्स रहेगा 500 अपॉन 6। 500 अपॉन 6, थोड़ा इसको सही कर देते हैं, 500 अपॉन 6। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए क्या आने वाला है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 500 अपॉन 6 करेंगे, 500 अपॉन 6, तो ये लगभग आएगा V इक्वल्स 83.33 वोल्ट। ठीक, ये आपको दोनों का पोटेंशियल होगा सेम, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में है। ठीक है, अब आपका देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन देम आफ्टर कांटेक्ट। बोला सर दोनों पे चार्ज कितना कितना होगा, देखिएगा। तो हमने पहले इसको निकाल लिया पहले ही, चार्ज ऑन C1 आफ्टर कांटेक्ट क्या आने वाला है? ये आएगा Q1 डैश है, और हमने इसको Q1 डैश निकाल लिया है। Q1 डैश कितना है? 500 अपॉन 3, तो 500 अपॉन 3 करेंगे, तो लिख लेते हैं 500 अपॉन 3 इक्वल्स कितना आएगा? 166.67 माइक्रोकूलम। एंड ऑन C2 कितना आएगा? Q2 डैश कितना है? 1000 अपॉन कितना था? 3 है, 1000 अपॉन 3 करेंगे, तो ये आपका जो आने वाला है ये हो जाएगा 333.33 माइक्रोकूलम। ये आपके दो आंसर और आ गए हैं, तो ये आपके जो फाइनल आंसर है ये वाले हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।